एक गांव में दो दोस्त रहते थे, पवन और कमलेश। पवन के घर के हालात बहुत खराब थे। वह बहुत गरीब था, लेकिन वह बहुत मेहनती था। वह दिन रात खेतों में काम करता, पसीना बहाता, बहुत मेहनत करता, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण उसकी फसल खराब हो जाती। उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था। उससे मिलने उसका दोस्त कमलेश आता है। कमलेश बहुत ही आलसी था। वह मेहनत नहीं करना चाहता था। वह सोचता उसकी किस्मत में जो है उसे ऐसे ही मिल जाएगा। वह पवन को बोलता है, अरे दोस्त, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम्हें क्या मिलता है? वर्षा तो होनी नहीं, बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहे हो। इतनी मेहनत करने का क्या लाभ? तुम इतनी मेहनत करते हो, खेतों में दिन रात इतना काम करते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत तो सब बेकार चली जाती है। तुम्हें उससे कोई लाभ नहीं होता। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? मिलना तो वही है जो किस्मत में है। तभी ऊपर से बादल गुजर रहे थे और वह उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी पवन मुस्कुराकर अपने दोस्त को कहता है, देखो दोस्त, बारिश होना मेरे हाथ में नहीं है। बेशक वह अपना कर्म करना भूल गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपना कर्म करना छोड़ दूं, मेहनत करना छोड़ दूं। हमें अपने कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसका फल कभी न कभी जरूर मिलता है। वह कहता है, मेरा काम है अच्छे कर्म करना, मेहनत करना, आगे फल देना भगवान की मर्जी है। तभी बादल पवन की यह बात सुन लेते हैं और उनको अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वह सोचते हैं, जब ये गरीब किसान अपना कर्म करना नहीं छोड़ रहा, तो हमें भी अपना कर्म करना चाहिए। उसी समय गांव में बहुत तेज जमकर वर्षा होती है। कमलेश पवन को कहता है, दोस्त, आज मैं समझ गया, बिना कर्म करे, बिना मेहनत किए, बस किस्मत के सहारे बैठना मूर्खता है। आज से मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा और मेहनत करूंगा और कभी भी कर्म करना नहीं छोड़ूंगा। बिना मेहनत किए और बिना अच्छे कर्मों के बस किस्मत के सहारे बैठने से कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, कर्म और किस्मत दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन किस्मत को बदलने के लिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए।